जी, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जो नए दोस्त आए हैं तो जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं और नए दोस्तों को कहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। वीडियो आज की बहुत अच्छी और बहुत अच्छा इसका टॉपिक है। तो ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये लोगों ने, भाइयों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किए, जिन लोगों के मतलब घरों की ये दीवारें फटी हुई हैं या फिर पर्दे फटे हुए हैं। बहुत सारे इशू जो पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसके अंदर आपको नज़र आएंगे। इनका एक तो हल बताऊंगा कि किस तरह रिपेयर कर सकते हैं और ये क्यों बिल्डिंग को इस तरह क्रैक आ जाते हैं। देखें, लाखों रुपए लगाने के बाद आपका भी जो है ना, एक ख्वाब होता है कि भाई घर मजबूत और अच्छा बन जाए, करोड़ों रुपए लग जाते हैं। लेकिन जब इस तरह घर को क्रैक पड़ जाते हैं तो जो है ना, इंसान की एक दफ़ा कमर टूट जाती है कि भाई हमने इतना पैसा लगाया था तो ये क्या हो रहा है। अब ये होते क्यों हैं, पहले तो ये समझ लें, उसके बाद इसकी वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा ठीक करने की। तो दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो कंप्लीट देख लें। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन भी अच्छी मिलेगी। ये क्रैक आने का एक तो मेन मसला ये होता है कि घर के नीचे कोई बुनियाद अच्छे तरीके से ना भरी हुई हो, कटाई ना की हुई हो, फिर कोई सीवरेज लीकिंग हो जाए, उसकी वजह से दीवारों को क्रैक आ जाते हैं, या फिर ज़लज़ला वगैरह आ जाए तो क्रैक आते हैं। फिर ऐसे होता है कि डोर लेवल के ऊपर या नीचे, डोर लेवल का जो मतलब बुनियाद होती है, जिधर एंड हो रहा था डीपीसी लेवल होता है, उधर आप लोग बीम नहीं डलवाते। उधर आप जो है ना खर्चे की बचत कर लेते हैं, या मिस्त्री वगैरह बोलते हैं कि भाई मतलब हमारा जो है ना ये काम कर दें, और मिस्त्री बोलते हैं कि हम कम खर्चे में कर देंगे। वो बीम वगैरह नहीं डालते, अपना को ठेके लिए होते हैं तो वो अपना फ़ायदा सोच लेते हैं। लेकिन बाद में जो भारी नुकसान उठाना पड़ता है वो मालिक को उठाना पड़ता है। बाद में जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, इस तरह क्रैक पड़ते हैं, उसके अंदर रंग प्लस्तर डबल मजदूरी लगती है। तो इसीलिए पहले ही आप अपने घर को इस तरह डिज़ाइन करवाया करें कि मतलब ये चीज़ें ना आए। तो चलते हैं मतलब वीडियो की तरफ। तो वीडियो कंप्लीट देखें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। जो दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चलते हैं इसका टॉपिक। ये पहले तो आप देख लें, इसके अंदर ऊपर भी एक जरी लगाई हुई है, एक नीचे जरी लगाई हुई है। 9 इंच की ये दीवार है, आपको साफ साफ नज़र आ रही होगी। इसको इधर ही रोकने के लिए एक दफ़ा 4 इंच इसकी निकालनी पड़ती है, मतलब एक साइड दीवार की वो 4 इंच निकालनी पड़ती है। उसके अंदर इसके अंदर सरिया डाला जाता है, जितनी लंबाई में ये जो है ना मतलब जरी दी हुई है, इसके अंदर सरिया डाल के बजरी डाली जाती है। तो ये मतलब ना ऊपर की तरफ से नीचे आएगी, ना नीचे की तरफ से ऊपर आएगी, एकदम इधर क्रैक रुक जाते हैं। उसके बाद इसको प्लास्टर वगैरह करवाएं, फिर इसके ऊपर रंग वगैरह करवा लें तो काम अच्छा हो जाता है। अब वीडियो अभी तक स्किप नहीं करनी है आपने, आगे और भी मालूमात देने वाला हूँ। तो अगर मतलब आप नया घर बना रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना लाजमी होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप बुनियाद की खुदाई करवाते हैं तो उस वक्त, अब अगर आपने घर ठेके पे दिया हो तो उसको जो है ना अच्छे तरीके से बुनियाद की पटाई वगैरह करवा के, पानी छोड़ के कटाई वगैरह करवा दिया करें बुनियाद की अच्छे तरीके से। फिर उसके ऊपर बुनियाद मजबूत हो करने, मतलब जो है ना बुनियाद की इतनी मजबूती होनी चाहिए कि 27 इंच से पहले जो है ना रदा शुरू करें, उसके बाद 9 पे ख़त्म करें। तो उसके ऊपर बीम डालें, फिर 6 इंच का सरिया डाल के। ये बार बार बुनियाद जो है ना ख़राब बिल्डिंग क्रैक देती है, इसलिए है कि क्योंकि नीचे बुनियाद मजबूत नहीं होती है आपकी। फिर उसके बाद क्या सीन होता है कि ऊपर चनाई वगैरह उठा लिया करें, डोर जो है ना मतलब जिधर डोर आती है उधर बीम डाल लिया करें। फिर डोर लेवल के ऊपर एक बीम घुमा दिया करें, चारों साइड पे बिल्डिंग के जो है ना कवर एरिया कवर कर लिया करें। अब वो बीम डालने से होगा ये कि अगर मिसाल के तौर पर कोई क्रैक वगैरह बिल्डिंग बुनियाद का कोई मसला बनता है नीचे, तो बिल्डिंग क्रैक नहीं देती, मजबूत होती है। ज़लज़ला वगैरह आता है तो ये बीम कवर कर लेते हैं। तो इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि कोई आपके घर के क्रैक आए पड़े हैं या फिर कोई मसला है नहीं समझ आती, तो व्हाट्सएप नंबर दिए होते हैं, उन पर कॉल कर लिया करें। बैड कमेंट्स नीचे ना किया करें, वीडियो के नीचे अच्छे कमेंट्स किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें ऐसी अच्छी अच्छी मालूमात। तो वीडियो पता है मैं क्यों कहता हूँ आप लोगों को कि पूरी देख लें,
क्योंकि उसके अंदर कुछ मालूमात होती हैं जो रह जाती हैं। ये आपने इसके अंदर तेज़ सीमेंट और बजरी मिक्स करवा के सरिया डाल के अच्छे तरीके से इसको मतलब गैप को भरना है। उसके बाद ऊपर प्लास्टर करना। पहले इससे एक एक ईंट निकाल देनी है, जैसे हम छेड़ के अंदर नहीं ईंट निकालते, 9 इंच दीवार है, एक साइड से निकाल के उसको अच्छे तरीके से सरिये से भराई कर दें तो वो उधर ही ज्वाइंट हो जाती है दीवार। ये इसका तरीक़ेकार है। तो अगर कोई मशवरा लेना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर आ जाएं, नहीं समझ लग रही तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। बैड कमेंट्स से जो है ना परहेज़ किया करें और अच्छे कमेंट किया करें। ना समझ आने की सूरत में मैं नंबर इसलिए देता हूं कि भाई नहीं समझ आती तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लिया करें और अच्छी से अच्छी मालूमात हासिल कर लिया करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मेंबर बन जाएं। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, जिसके अंदर हम बिल्डिंग के मटेरियल के बारे में और भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। अगर कोई बिल्डिंग के मटेरियल के बारे में जानना चाहते हैं या फिर इंटरव्यू वाली वीडियोज़ मौजूद हैं। फिर उसके बाद क्या है कि जो मतलब काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग कैसी होती है वो कंप्लीट मालूमात मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पर। 600-700 वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दिया करें। ओके बाय, थैंक यू, खुदा हाफिज़।